चाचू, आज ना मुझे स्कूल में डेली रूटीन लिखने का होमवर्क मिला है। क्या आप मुझे मेरा होमवर्क करके देंगे? फिर मैं आपको चॉकलेट्स भी खिलाऊंगी। क्यों भाई, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। चाचू, व्हाई डज यू नॉट टीच मी? तो भाई डेली रूटीन लिखनी है। डेली रूटीन क्या आपको टेंसेस नहीं आते? जी चाचू, टेंसेस मेरे सर कर रहे थे, टेंसेस मेरे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। अच्छा, ये बात है। जी। तो क्या आप लोगों के भी सर से टेंसेस गुजर जाते हैं और आप लोग भी देख रहे हैं हमें? तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। तो चलो हुरैन, हम चलते हैं क्लासरूम में। साथ ही साथ हम अपने व्यूअर्स को भी आज प्रेजेंट इंडेफिनेट पर लेक्चर देंगे। तो चलो हम चलते हैं क्लास में। तो मिलते हैं क्लासरूम में। क्या आपके भी सर का दर्द हैं ये टेंसेस? क्या आपके भी सर के ऊपर से गुजर जाते हैं ये टेंसेस मेरी भतीजी हुरैन की तरह? तो मैं यकीन दिलाता हूँ मेरी इस टेंसेस की सीरीज़ की सारी वीडियोस को देखने के बाद आप कभी भी टेंसेस में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आज से हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं टेंसेस की, ठीक है? तो सबसे पहले टेंसेस हैं क्या और कितने टेंसेस हैं? देखें, बेसिकली टेंसेस की अगर मैं बात करूं तो टेंसेस को आप समझ लें कि ये एक दरख्त है। इट इज़ अ ट्री, ओके। इट हैज़ 3 ब्रांचेस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंसेस को इन 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि टेंसेस एक ऐसा दरख्त है जिसमें 3 ब्रांचेस हैं, शाखें हैं। फिर इन्हीं शाखों की 4 मजीद ब्रांचेस हैं, ठीक है? तीनों की सेम ब्रांचेस हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, indefinite, continuous, perfect और perfect continuous। तो अगर हम ब्रांचेस की बात करें, जैसे टेंसेस की 3 ब्रांचेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है? फिर इन तीनों की अलग अलग 4 ब्रांचेस हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फिर इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, और अब से हम शुरू करेंगे प्रेजेंट की सीरीज, ठीक है? तो पहले मैं बात करूंगा प्रेजेंट के इनडेफिनेट की। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इनडेफिनेट, जिसमें हम सीखेंगे कि क्यों हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को और कब और किस तरह की सिचुएशंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, टेंसेस की सीरीज में टेंसेस को मुझे डिस्क्राइब करना है प्लस आपको एक्सप्लेन करना है। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं एक एक चीज़ बारीकी और सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाऊं। तो इसलिए वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं, मगर मैं यकीन दिलाता हूं कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कभी भी टेंसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम कब, कहाँ, कैसे और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। मैं दोबारा रिमाइंड करवा दूं, देखें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये वीडियो
थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, मगर मैं दोबारा से आपको यही कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्यों इस्तेमाल करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को? सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका यूज या यूजेज। ठीक है, वी यूज इट फॉर शोइंग डेली रूटीन, habits, and for universal truths। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कब, कहाँ, किन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूजेज देखें, आपके सामने लिखा हुआ है, वी यूज इट फॉर शोइंग डेली रूटीन, हैबिट्स एंड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स। अब डेली रूटीन क्या होती है? देखें, हर वो काम जो काम हम रोज़ाना करते हैं, जो काम हमारी डेली रूटीन है, डेली एक्टिविटी है, जो काम हम रोज़ करते हैं। जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो रोज़ाना कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं। और अगर मैं जॉब की बात करूं तो भाई मैं रोज़ाना जॉब पर जाता हूं। ठीक है, जैसे लेडीज़ की बात करूं तो वो रोज़ाना खाना पकाती हैं या कुछ भी, एनीथिंग, मतलब हर वो काम जो काम हम रोज़ाना करते हैं। इसमें कुछ भी आ सकता है, हर वो काम। जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं तो फिर रोज़ाना मोबाइल को चार्ज भी करते हैं, रोज़ाना खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। हर वो काम जो काम हम रोज़ाना करते हैं, उन तमाम कामों को अगर आपने इंग्लिश में बताना है तो आप बता सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से बआसानी। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं हैबिट्स की। तो हैबिट का मतलब आदत, और हैबिट्स आदतें। ठीक है, अगर आदत को बताना है इंग्लिश में, जैसे वो लेट उठता है, ठीक है, मैं लेट सोता हूं, आदत है ये भी। ठीक है, इसी तरह से कोई भी आदत, जैसे लोगों की, अक्सर लोगों की आदत होती है नींद में चलने की, तो वो नींद में चलता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों की आदत होती है स्मोकिंग की, तो वो स्मोकिंग करता है। ठीक है, कोई भी आदत, किसी भी तरह की आदत है, ठीक है, उस आदत को आपने इंग्लिश में बताना है तो वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से बता सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एंड फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स क्या होते हैं? देखें, कायनाती हकाइक, हर वो सच जिस सच को पूरी दुनिया तस्लीम करती है, मतलब पूरी कायनात, पूरी दुनिया जो है वो उस सच को सच मानती है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, ठीक है, पेन है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो मोस्ट डेफिनेटली ये नीचे जाएगा। ठीक है, दाएं बाएं ऊपर आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा? ये नीचे जाएगा। अब मैं यहाँ मौजूद हूँ, ठीक है, अब मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊँ और इसको मैं छोड़ूंगा तो मोस्ट डेफिनेटली ये नीचे ही जाएगा। इसी तरह से साइंस कहती है कि भाई अगर पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दें तो पानी बर्फ बन जाता है। इसी तरह से सूरज मशरिक से निकलता है और गुरूब कहाँ होता है, मीन्स कहाँ सेट होता है। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब मशरिक से निकलकर मगरिब में गुरूब होता है। ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, और भी बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रुथ्स हो सकते हैं, जैसे कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, मतलब सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है ज़मीन। साइंस कहता है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। इन तमाम तर यूनिवर्सल ट्रुथ्स को अगर आपने इंग्लिश में बताना है वो आप बआसानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से बता सकते हैं। तो यूजेज उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि हम किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को बना सकते हैं और हम इसको कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फार्मूला की।
ठीक है। फॉर्मूला है कि जब हम बात करेंगे तो हमें पता है कि जुमले बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी 3 चीज़ों की? सब्जेक्ट की, ठीक है, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के बगैर हमारा जुमला बन ही नहीं सकता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कितने हैं हमें पता है, 8 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या फिर कोई भी नाम, किसी का भी नाम, ठीक है, कोई भी नाम। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, ये सब क्या हैं? हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब याद रखें, यहाँ पर याद रखने वाली जो बात है, जहन में रखने वाली जो बात है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, इकरारिया जुमले में, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, काम करने वाला ही, शी, इट या फिर एनी नेम होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, जैसे ही, शी, इट या फिर एनी नेम, तब हम क्या करेंगे? वर्ब के साथ, ये जो हमारा वर्ब है इसके साथ एस, ई एस या फिर आई, ई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब आपका सब्जेक्ट इन 8 में से ये 4 हों, ही, शी, इट या फिर एनी नेम, तब हम वर्ब के साथ एस, ई एस या फिर आई, ई एस का इजाफा कर देंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होगा तब हम वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस का इजाफा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि हमें कैसे पता लगे कि कब हम एस का इजाफा करेंगे, कब ई एस का इजाफा करेंगे और कब आई एस का इजाफा करना। तो आइए सीखते हैं कि कब ई एस का इजाफा होगा, कब आई एस का इजाफा होगा और कब एस का इजाफा होगा वर्ब के साथ। तो देखें, जब हमारे वर्ब का लास्ट लेटर, जब हमारे वर्ब का लास्ट लेटर एक्स हो, ओ हो, एस हो, एस एच हो, सी एच हो या फिर डबल एस हो, तब हम वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। कब? जब हमारे वर्ब का लास्ट लेटर इनमें से हो, जब हमारे वर्ब का लास्ट लेटर एक्स, ओ, एस, एस एच, सी एच या फिर डबल एस होगा, तब हम उस वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ वर्ब्स हैं, जैसे वॉच वर्ब है, ठीक है, सी एच पर खत्म हो रहा है, सी एच यहां पर मौजूद है, जी है, तो इसका मतलब इस वर्ब के साथ हमने ई एस का इजाफा करना है। इसी तरह से स्नैच, स्नैचेस, इसी तरह से वॉश, एस एच पर खत्म हो रहा है, एस एच यहां मौजूद है, जी बिल्कुल है, तो ई एस का इजाफा करेंगे। इसी तरह से वर्ब है गो, ओ पर खत्म हो रहा है, ओ यहां मौजूद है, जी बिल्कुल है, तो क्या हो जाएगा? गोज। इसी तरह से डू, डू का मतलब करना, ओ पर खत्म हो रहा है तो ई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। तो हर वो वर्ब जिस वर्ब का लास्ट लेटर इन वर्ड्स पर खत्म हो, ठीक है, हर वो वर्ब जिनका लास्ट लेटर इनमें से हो, ठीक है, ये जो मेंशन किए गए हैं इन वर्ब में से हो, तो उस वर्ब के साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम देख लेते हैं आई एस का इजाफा कब करेंगे। जब हमारे वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो, जब हमारे वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो, ठीक है, तब हम वाई को हटाकर आई ई
एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, आई ई एस का इजाफा कब करेंगे? जब हमारे वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो। जब हमारा वर्ब वाई पर ख़त्म होगा तब हम वाई को हटाकर आई ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे वर्ब है ट्राई, ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्राइज, क्राई, क्राइज, स्टडी, स्टडीज, स्टडी, स्टडीज। समझ आ रहा है? ठीक है, हर वो वर्ब जिसका लास्ट लेटर वाई हो तो वाई को हटाकर हम आई एस का इजाफा कर देंगे। अब एस का इजाफा कब होगा? ई एस का इजाफा हमने सीख लिया कि वर्ब के साथ ई एस का इजाफा कब होगा, आई एस का इजाफा कब होगा, एस का इजाफा कब होगा। देखें, एस का इजाफा तब होगा जब आपके वर्ब का लास्ट लेटर ना ही इनमें से हो और ना ही वाई हो। जब आपके वर्ब का लास्ट लेटर ना ही एक्स, ओ, एस, एस एच, सी एच, डबल एस हो और ना ही वाई हो, तब हम एस का इजाफा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। वेल, बढ़ते हैं आगे। एक सेंटेंस बना लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी पे बिल। अब सब्जेक्ट को देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है शी, यानी कि टीपीएस, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो हमें वर्ब के साथ या तो एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस का इजाफा करना है। यही सीखा है हमने। ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तो फिर हम वर्ब के साथ एस ई एस आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछना चाहूंगा कि यहां पर एस लगेगा, ई एस लगेगा या फिर आई ई एस लगेगा। आई ई एस वाला रूल हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारे वर्ब का लास्ट लेटर वाई होगा तो वाई को हटाकर हमने आई ई एस का इजाफा करना है। तो ज़रा यहाँ पर ये रूल अप्लाई करके देखते हैं। वाई को हम हटा देते हैं। ठीक है, वाई को हटा दिया हमने, लगा दिया आई ई एस। तो क्या आपने कभी ऐसा कोई लफ्ज़ पहले पढ़ा है? नहीं पढ़ा। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का है, क्योंकि अब हम सीखेंगे इसकी बारीकी। यहाँ पर पे के साथ जो वर्ब पे है वाई पर ख़त्म हो रहा है, मगर हम इसके साथ एस का इजाफा करेंगे, आई एस का इजाफा नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ही ने तो बताया कि जब आपके वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो तब हम वाई को हटाकर आई ई एस का इजाफा करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि वाई से पहले आपका कौन सा लेटर है? वाई से पहले है ए, और ए क्या है? ए होता है आपका वॉवेल। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये आ गए आपके वॉवेल्स। ठीक है, अब याद रखें कि जब भी आपके वर्ब में वाई से पहले अगर कोई वॉवेल होगा तो वाई अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हटेगा। देखें, यहां पर वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं जो वाई पर ख़त्म होते हैं मगर उनसे पहले कॉन्सोनेंट होता है। तो जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है तो वाई अपनी जगह छोड़ देता है, वाई की जगह पर आई कब्जा कर लेता है। ठीक है, और जब वाई वॉवेल के साथ आ जाता है, जब वाई किसी वॉवेल के साथ आ जाता है तो वाई बन जाता है बड़ा ही पावरफुल। क्यों? क्योंकि वाई को बैक सपोर्ट है किसकी? वॉवेल्स की। क्योंकि वॉवेल्स इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं
और वॉवल्स की मतलब बहुत चलती है। तो जब y किसी वॉवल के साथ आ जाता है तो y भाई चौड़ा होकर घूमता है, तगड़ा हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। फिर y आई को अपनी जगह पर कब्जा करने नहीं देता है, इसलिए यहां पर हम s का इजाफा करेंगे। और भी बहुत सारे वर्ब हैं जैसे कि बाय, ठीक है, बाय, ठीक है, y पर खत्म हो रहा है, मगर इससे पहले हमारा वॉवेल है, IS लगेगा या S लगेगा, मोस्ट डेफिनेटली S लगेगा। इसी तरह से डिस्ट्रॉय, ठीक है, एनॉय, ठीक है, प्ले, प्ले देखें y पर खत्म हो रहा है, उससे पहले हमारे पास वॉवेल है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरफ। अच्छा, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होगा तो हम वर्ब के साथ SES, IS का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं डू, ठीक है। प्रेजेंट का एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है डू, मगर हमें जैसे मैथ्स में हम वन को कैरी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो है वो एक सम मिला है, जैसे 66 प्लस 55, ओके, प्लस करना है हमें 5 और 6 प्लस 5 हो गए 11। तो क्या मैं पूरा 11 यहाँ लिखूंगा? नहीं, बल्कि 1 यहाँ लिखूंगा, फिर जो बाकी 1 रह गया है वो हम ऊपर कैरी करके ले जाएंगे। तो यहाँ कैरी करके मैं 1 ले आया। तो ये जो मैथ्स में कैरी करने वाला सीन है ना, इंग्लिश ग्रामर में एस को कैरी करने वाला सीन होता है। ये जो एस है ना, इसको कैरी करने वाला सीन होता है। अब हमें डू के साथ SES या IES का इजाफा करना है, यानी कि एस को कैरी करके डू के पास लेकर आना है। अब डू देखें किस पर खत्म हो रहा है, ओ पर खत्म हो रहा है। अच्छा, एक बात और याद रखें कि यहां पर डू का मतलब करना नहीं है। बेसिकली हमने यही पढ़ा है ना कि भाई डू का मतलब करना, तो डू यहां पर सिर्फ एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। और हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है? हेल्प करना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हेल्प करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हमारी हेल्प करते हैं टेंस को पहचानने में, यानी कि जमाने को पहचानने में हमारी मदद करते हैं ये हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर जो डू यूज किया गया है, इसका कतअन ये मतलब नहीं है करना, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही काम है, ये हमें बता रहा है कि हम कौन से जमाने की बात कर रहे हैं। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। ये हमें किससे पता लग रहा है? हमें डू से पता लग रहा है, ठीक है। तो एस को कैरी करके हम लेकर आएंगे डू के पास। तो ये हमने लिख दिया डू। अब बताएं, डू ओ पर खत्म हो रहा है, ओ वहां पर लिखा हुआ है, जी बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ES का इजाफा होगा। ES का इजाफा हमने कर दिया तो ये बन गया डज, ठीक है। क्या बन गया भाई? डज बन गया। तो SIS सब का मजमुआ यहां पर, यानी कि S को कैरी करके हम यहां ले आए हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगाते हैं, फिर हमारा वर्ब आ जाएगा, ठीक है। फिर आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे कि सर यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ ये SES IES का इजाफा होगा कि नहीं होगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे मिसाल के तौर पर टेक एन एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपीज हैं, ठीक है। आप घर से निकले, आपने 100 रुपीज यहां पर खर्च कर दिए। जब यहां पर आपने 100 रुपीज खर्च कर दिए तो आगे जाकर आपके पास 100 रुपीज हैं खर्च करने के लिए? नहीं है। जब नहीं है तो SES IES का इजाफा भी नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? डू और डज पहले आ जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब के साथ SES IES का इजाफा होगा? नहीं होगा। क्यों? 100 रुपये खर्चे कर दिए भाई। फिर आ गया हमारा
ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखें डू और डज इन दोनों के बीच में क्या है, स्लैश है। अब हमने पढ़ा एस ई एस आई एस का ये जो इजाफा हम करते हैं वो किसके साथ करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट टीपीएस हो यानी कि ही शी इट या फिर एनी नेम होगा, तब हम एस ई एस आई एस का इजाफा करेंगे। तो ही शी इट एनी नेम के साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्या लगेगा, डज लगेगा। और बाकी रहेगा आई वी यू दे, तो आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाएंगे भाई, डू, जो बगैर एस के है। ठीक है, जिसमें एस का इजाफा नहीं किया गया है, तो आई वी यू दे के साथ हम डू लगाएंगे। तो बेटा हुरैन आप बताएं, क्या आपको समझ में आया कि आई वी यू दे के साथ डू और ही शी इट एनी नेम के साथ डज लगाएंगे? इज इट क्लियर? यस चाचू, आई अंडरस्टूड। आई वी यू दे के साथ डू लगता है और ही शी इट और एनी नेम के साथ डज लगता है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। अब नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं इन्हीं का। जैसे शी पेज बिल, तो क्या हो जाएगा, शी डू या डज, तो ही शी इट एनी नेम के साथ डज, शी डज। फिर फार्मूला क्या बोल रहा है, नोट, फिर वर्ब, वर्ब क्या है आपका, पे। अब पे होगा या पेज होगा, डेफिनेटली पे होगा। क्यों, 100 रुपए खर्च कर दिए भाई। शी डज नॉट पे बिल, वी पे बिल। नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाते हैं नेगेटिव में, आई वी यू दे के साथ हम डू लगाते हैं नेगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, वी डू नॉट पे बिल। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डू डज पहले आ जाएगा, तो डज शी पे बिल, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। यहां भी एस का इजाफा 100 रुपये खर्च कर दिए, याद रखें भाई। डू वी पे बिल, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। वेल, ये सारी बारीकियां थी जो यकीनन आप लोगों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बमुश्किल ही पढ़ाया गया होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मैं पहुंचाना चाहता था और मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। ठीक है, मुझे पता है कि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, मगर वही बात कि देखें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है। और उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बिल्कुल 100% समझ आ गया होगा। अब उर्दू ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की जो उर्दू होती है, या उर्दू में जब हम बोलते हैं तो वो है ता है, ती है, या फिर ते हैं। जैसे कि मैं अपनी डेली रूटीन बताऊं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, ठीक है, ब्रेकफास्ट करता हूं, फ्रेश होता हूं, ऑफिस जाता हूं, ठीक है, मोबाइल यूज़ करता हूं, खाना खाता हूं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है, आपके लिए वीडियोस बनाता हूं और अच्छी अच्छी चीज़ें और ट्रिक्स आपके लिए लाता हूं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मेरी डेली रूटीन है। मैं किससे बता रहा हूं, उर्दू में प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो इंग्लिश में आपने इन सब सेंटेंसेस को नीचे कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके ज़रूर भेजना है, ताकि आप पता लगे कि भाई आपको अच्छे से समझ आ गया कि नहीं। वेल, मिलते हैं इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट टेंस की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करें। स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं इसका। मुझे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत अच्छे से समझ आ गए। क्या आप लोग को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और अब वो डेली रूटीन का काम मैं खुद करूंगी और वो चॉकलेट भी अब मैं खुद खाऊंगी और चाचू को नहीं दूंगी। इसी तरह हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।